नमस्कार। आज हम बात करेंगे 5 बहुत ही शक्तिशाली डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। ये ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमें मार्केट के मूड में होने वाले बड़े बदलावों का इशारा दे सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ 2 कैंडल्स बाजार का अगला कदम बता सकती हैं? चलिए इसी को समझते हैं कि कैसे कैंडल्स के ये जोड़े हमें मार्केट की साइकोलॉजी और कीमत की अगली चाल के बारे में एक मजबूत कहानी सुनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2 सबसे अग्रेसिव और पावरफुल रिवर्सल सिग्नल्स से। ये वो पैटर्न हैं जो साफ साफ बताते हैं कि मार्केट का कंट्रोल अचानक और पूरी तरह से बदल चुका है। इस पैटर्न की असली जान है गैप, मतलब कीमत पिछली कैंडल के बंद होने से कहीं ज्यादा ऊपर खुलती है। ऐसा लगता है जैसे कीमत को ऊपर की तरफ एक जोरदार किक मारी गई हो, और ये दिखाता है कि खरीदारों ने अचानक ही विक्रेताओं से पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अब बेरिश किकर, वो इसका ठीक उल्टा है। यहाँ एक अच्छे खासे अपट्रेंड के दौरान कीमत अचानक बहुत नीचे गैप के साथ खुलती है, जो ये बताता है कि अब विक्रेताओं ने उतनी ही ताकत से बाजार पर कब्जा कर लिया है। इस पैटर्न में होता क्या है कि खरीदार न सिर्फ गिरती हुई कीमत को रोकते हैं, बल्कि एक ही ट्रेडिंग सेशन में उसे इतनी मजबूती से ऊपर ले जाते हैं कि पिछली लाल कैंडल पूरी तरह से ढक जाती है। ये एक बहुत ही मजबूत वापसी का संकेत है। और इसका जो बेरिश जुड़वा है वो बिल्कुल इसके उलट काम करता है। एक बड़ी सी लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है। ये दिखाता है कि विक्रेता खरीदारों पर पूरी तरह से हावी हो गए हैं। अच्छा, हर बार बाजार में इतने जबरदस्त बदलाव नहीं आते। कभी कभी संकेत थोड़े सटल होते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे पैटर्न्स देखते हैं जो मार्केट की रफ्तार में एक धीमे लेकिन बहुत जरूरी बदलाव का इशारा करते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक तेज गिरावट के बाद बाजार अचानक एक पल के लिए रुक गया हो। बिकवाली का जो जोर था वो थम गया है, और ये छोटी हरी कैंडल इस बात का संकेत है कि शायद अब खरीदार मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह बेरिश हरामी एक अप ट्रेंड में मोमेंटम की कमी को दिखाता है, जहां एक छोटी सी लाल कैंडल ये बताती है कि अब खरीदारी का जोर कम पड़ रहा है। यहाँ सबसे जरूरी है वो 50% का लेवल। सोचिए, विक्रेताओं ने आधी लड़ाई जीत ली थी, लेकिन खरीदारों ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि उन्हें आधे रास्ते से भी ज्यादा पीछे धकेल दिया। ये खरीदारों की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। और इसका ठीक उल्टा है डार्क क्लाउड कवर। एक तेजी के माहौल में एक लाल कैंडल ऊपर तो खुलती है, लेकिन पिछली हरी कैंडल के आधे से भी ज्यादा नीचे बंद हो जाती है, जो उस रैली पर सचमुच एक काला बादल बनकर छा जाती है। अब आते हैं हमारे आखिरी पैटर्न पर, जो उन जरूरी प्राइस लेवल्स को पहचानने में मदद करता है जहां बाजार ने एक अदृश्य दीवार को तोड़ने की कोशिश तो की, पर कामयाब नहीं हो पाया। इन्हें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इमेजिन कीजिए, मार्केट ने 2 बार कीमत को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार एक ही प्राइस पॉइंट से वापस उछल गया। ये साफ बताता है कि यहाँ एक मजबूत फ्लोर या सपोर्ट बन गया है। और इसके ठीक उलट एक ट्वीजर टॉप ये दिखाता है कि कीमत 2 बार एक छत से टकराकर नीचे आ गई। ये एक मजबूत रेजिस्टेंस का इशारा है, और यहाँ से गिरावट की संभावना बन सकती है। तो ठीक है, इन पैटर्न्स को पहचानना तो एक बात हुई, पर असली खेल तो ये है कि इन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सही से और समझदारी से इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो एक बेसिक प्लान कैसा दिख सकता है? बुलिश पैटर्न के लिए पैटर्न के हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं, और बेरिश के लिए पैटर्न के लो के नीचे। स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी नेट है। इसे बुलिश पैटर्न के ठीक नीचे और बेरिश पैटर्न के ठीक ऊपर रखते हैं ताकि नुकसान कंट्रोल में रहे। और टारगेट, एक अच्छा नियम ये है कि स्टॉप लॉस पर जितना रिस्क है उसका कम से कम 2 गुना मुनाफा कमाने का लक्ष्य रखा जाए। पर कुछ बातें हमेशा याद रखनी हैं। देखिए, कोई भी पैटर्न गारंटी नहीं होता, ये सिर्फ एक सिग्नल है। हमेशा वॉल्यूम जैसी किसी दूसरी चीज से कंफर्मेशन जरूर लें। और सबसे जरूरी, अपनी कैपिटल को बचाने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। कोई भी पैटर्न 100% सही नहीं होता, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। तो आप जब इन सिग्नल्स की समझ है तो चार्ट्स पर नजर रखिए और देखिए कि सबसे पहले कौन सा पैटर्न नजर आता है। इस बातचीत में शामिल होने के लिए शुक्रिया।